देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इस लेक्चर में, देखिएगा। ठीक है, कुछ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन भी ले रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसको। ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि इफ द कर्व इतना एंड इतना कट ऑर्थोगोनली एट 1,1 देन द वैल्यू ऑफ ए। आप जानते हैं दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m1 m2 बराबर -1 होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, तो देखो, तो पहली कर्व मुझे दे रखी है ए वाई इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, उसको हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स को बोलेंगे m1। तो m1 की जो वैल्यू आएगी सर -2x अपॉन ए आएगी। तो इस m1 का मान में मतलब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट किस पे कह रहा है वो, 1,1 पे ना। तो 1,1 पे जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आएगा -2 अपॉन ए। अब इसी तरीके से दूसरी कर्व हमें क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखी है। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर एट द पॉइंट dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट किस पॉइंट पे हमें निकालना है, 1,1 पे, तो ये आ जाएगा 3। अब ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन मैंने बताया आपको क्या, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो लगा दो फिर, m1 कितना था -2 अपॉन ए इंटू m2 कितना था 3 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 इज इक्वल टू ए, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 6। इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट pt कोई पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट pt वेयर t इज एनी पैरामीटर टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस पैराबोला पे आपको इक्वेशन निकालनी, किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 होती है ना। तो m मतलब स्लोप, सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसका स्लोप कैसे निकालूं मैं, 2y dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करना है ना। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 4a अपॉन 2y। ठीक है, दिस इक्वल टू 2a अपॉन y आ जाएगा। अब आप देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट pt वेयर पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की मैंने बता रखे हैं आपको, होते हैं at स्क्वायर 280। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालूंगा मैं पहले at स्क्वायर 280 से। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, dy बाई डी एक्स निकालूंगा। dy बाई डी एक्स निकालूंगा कहाँ पे, at स्क्वायर 280 पे, बताइए कितना होगा, दिस इक्वल टू 2a अपॉन 2at। तो 1 अपॉन टी आया ना। तो बस इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 मतलब 280 इज इक्वल टू, हमें इन्हीं ये पैरामेट्रिक इक्वेशन पे निकालना। पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की यही तो होती है, m कितना है 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस x1 80 स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको ये x को यहाँ ले आते हैं तो ये t भी y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी वाई इज इक्वल टू वाई टी कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अपने आप ही यही आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखो, वाई टी इज इक्वल टू, उसको साइड ले जाओ तो यही आएगा, 280 ये है और यहाँ पे 80 स्क्वायर है। तो टी से अंदर एक, टी को जब अंदर ले जाएंगे तो 80 बचेगा, एक 280 है, वहाँ जाके आपका वो उसको 80 बना देगा। ठीक है, ये 80 ना, वाई टी इज इक्वल टू यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, 80 स्क्वायर प्लस x आना चाहिए ना, क्योंकि x से जब मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर, हाँ ठीक है, यही आएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2
टू द कर्व इतना। सर पहली बात तो आप वो पॉइंट निकाल लो, किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए x1, y1 निकालने होते हैं। तो x1 मतलब x की वैल्यू एट x थीटा बराबर π/2 पे जो आएगी वो x1 होगा। तो x1 की जो वैल्यू हो जाएगी सर, x1 कितना आ जाएगा, a इंटू थीटा की वैल्यू π/2 रखो, x जो दे रखा है ना उसमें साइन π/2 आएगा। साइन π/2 तो होता है 1, तो जो x1 आ जाएगा मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, a इंटू π/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब y1 निकाल लो, y1 मतलब y की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू π/2 पे जब आप निकालोगे वही y1 होगा। तो y1 कितना हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस कॉस π/2 जीरो होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी a, खत्म कहानी। अब dy/dx निकालना तो आता ही होगा आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन का। वो क्या होगा, सबसे पहले dy/dθ निकालो क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन है, फिर dx/dθ निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। dy/dθ कितना आएगा बताइए, dy/dθ आएगा a ब्रैकेट में 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है सर, और नीचे dx/dθ कितना आएगा, dx/dθ a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, a आएगा। अब a से a कैंसिल हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। सिंप्लीफाई करके कैसे करूँ मैं इसको, साइन थीटा को फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है सर, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस 2 cos थीटा का 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। इससे ये कटेगा, अगले मतलब अगले उसमें कटेगा ये, इससे कटेगा तो ये tan θ/2 आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन। तो सर ये तो आ गया dy/dx। अब dy/dx को हम किस पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा आपका। dy/dx को किस पॉइंट पे निकालते हैं, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। तो π/2 पे कितना हो जाएगा, माइनस 10 θ/π/4 हो जाएगा ना, तो -1 आ गया, मतलब स्लोप तो -1 आ गया। तो अब सीधे निकाल लो y माइनस y1 कितना आ रहा था मेरा a, y माइनस a इज इक्वल टू m माइनस 1 आ रहा है, x माइनस x1 कितना था सर, x1 की जो वैल्यू हमारी ऊपर आ रही है कितनी आ रही है वो बताइए, x1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, x1 की वैल्यू a 1 प्लस π/2 ना, तो x माइनस a π/2 माइनस a ऐसा होगा शायद है। ठीक है, अब इसको अंदर ले जाओ, तो ऐसा कुछ इक्वेशन कोई दिख रहा है, इस x को यहाँ लाऊंगा तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, और इस a को वहाँ ले जाऊंगा तो a से a वैसे ही कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2a होगा ना, 2a होगा, उसमें से 2 को बाहर ले लेंगे तो x प्लस y वाला कौन सा है, एक तो ये है, x प्लस y वाला ये नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मुझे लगता है ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू a π/2 प्लस 2, यही तो आ रहा है। देखो तो ये किया मैंने, इस साइड में जब इसको ले गया तो ये x को तो यहाँ ले आया, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो a π/2 ये होगा, और ये आपका प्लस का a हो जाएगा। अब यहाँ लाऊंगा प्लस का a, ये भी हो जाएगा, 2a हो गया ना, a को बाहर ले लिया आपने, जैसे ही a को बाहर लोगे तो यही बन रहा है, ये देखो ये बन रहा ना, इक्वेशन सी आ जाएगी इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, पता नहीं कहाँ से लिख दिया ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तो ये फिजिक्स का जैसा लग रहा है, फिजिक्स का ही है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, देखिए आप, कहता है डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल एट टाइम t इतना, डिस्टेंस जो मूव्ड है t s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t स्क्वायर और माइनस का 15t प्लस का 12, ये डिस्टेंस है सर। ठीक है, तो वेलोसिटी जैसा ऐसा बोल रहा है वैसा वैसा निकालते हैं, ds/dt को वेलोसिटी कहते हैं 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस का 15। दूसरा एक्सीलरेशन भी कह रहा है d² s/dt स्क्वायर दिस इक्वल टू 6t माइनस का 12। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t गिवन बाय इतना, द वेलोसिटी व्हेन, हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है जब एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। तो एक्सीलरेशन को 0 रखो, ये एक्सीलरेशन है, इसको 0 जैसे ही रखूंगा मैं, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर,
2 आ जाएगी, 2। तो t बराबर 2 पे वेलोसिटी निकालो कह रहा सिंपली है, तो ds अपॉन dt का मान t बराबर 2 पे, क्योंकि एक्सेलरेशन को 0 रख के t ही तो निकलेगा, फिर कितना आ जाएगा ये इसमें देखो 4 3 जा 12 माइनस 24 माइनस का 15, तो ये आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 12 माइनस 5 4 9 और 39 ना, तो यही तो आएगा 39 9 7 माइनस का 27 ऑप्शन। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, ये देखिए ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कह रहा है एट 80 स्क्वायर कॉमा t80 280। इससे पहले ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहा था। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक इक्वेशन में यहाँ उसने दे ही दिया पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, यही तो होता है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx करेंगे, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा सर 4a, यस और नो। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a बाई 2y, मतलब 2a अपॉन y। एट द पॉइंट किस पे निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx एट द पॉइंट, मतलब इसे स्लोप कहते हैं m विथ टेंजेंट का स्लोप कहते हैं। 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे वैल्यू निकालो सर, इसकी कितनी आएगी 2a अपॉन 280, जब आप रखोगे y का मान तो 280 है ना, तो 1/t आएगा, ऊपर भी 1/t ही आ रहा था, तो बस इक्वेशन निकाल दो। ये तो टेंजेंट का स्लोप आया, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप m से नोट कर रहा हूँ, नॉर्मल का पलट जाएगा -t हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, खत्म कहानी। अब क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला क्या बनता है, हमें इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा ना, अरे स्लोप ही तो कह रहा था, खाली स्लोप तो बन गया, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे स्लोप कह रहा था तो स्लोप इतना आ जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, अगला क्वेश्चन देखिए सर, द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व दिस, इस पॉइंट पे इस कर्व पे मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा बताओ क्या है। तो सर इसमें सबसे पहले तो जो कर्व दे रखी है उसको आप लिखो, x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू वाई, तो मुझे y निकालना है, y इज इक्वल टू x e टू दी पावर -x हो जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy बाई dx सबसे पहले निकालना पड़ता है, वो कितना आएगा x e की पावर x का माइनस e की पावर x विथ नेगेटिव साइन, फिर प्लस e की पावर x माइनस x को ऐसे रहने दो, उसका 1 आ जाएगा। दिस इक्वल टू e की पावर -x कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -x + 1। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम जानते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो e की पावर -x तो कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये वैल्यू तो 0 नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही 0 होगी रियल नंबर में, तो इन्फिनिटी पे चेक नहीं करेंगे ना हम, इन्फिनिटी तो बहुत ख़राब कहानी हो जाएगी। तो x बराबर 1 पे चेक करेंगे आप, दूसरा x बराबर 1, डबल डेरिवेटिव देखो तो dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे d2y अपॉन dx2, ये तो मेरे ख्याल से नेगेटिव ही आएगा, माइनस e की पावर -x ब्रैकेट में 1 -x हो गया, फिर प्लस e की पावर -x करोगे, इसका आएगा -1 हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव बाहर ले लो, e की पावर -x भी बाहर ले लो, तो आप अंदर पाओगे 1 - x - 1, तो इसका मतलब अंदर आपका कितना आएगा 1 - x, अच्छा माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, तो 1 - x + 1 मतलब 2 - x आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही ना डबल डेरिवेटिव की एट x बराबर 1 पे लेस देन आ रही है, तो d2y अपॉन dx2 एट x बराबर 1 लेस देन 0, तो ये 1 पे आ रही है, इसका मतलब 1 जिसमें नहीं है x वो काट दो, ये भी कट गया। हमें क्या निकालना था, महत्तम बिंदु, पहले क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व, मैक्सिमम पॉइंट तो x बराबर 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू कहाँ रखेंगे 1, ऊपर क्वेश्चन में रख देंगे, किसमें, इसमें रख दो, तो y बराबर 1 x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा y बराबर e की पावर -1, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला सही तो है, ये वाला आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले आप किस पॉइंट पे वो निकालते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की, तो वो ये हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉल्स थ्योरम के बारे में कह रहा है। तो रॉलीज थ्योरम क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। कोई दिया गया फंक्शन f(x) जो कि ओपन इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है, और अगली चीज fa बराबर fb देता है, तो ओपन इंटरवल में एक पॉइंट c जरूर ऐसा बिलोंग करता है जिसपे डेरिवेटिव का मान 0 आता है। यही तो पढ़ा था हमने, जिसपे डेरिवेटिव का मान क्या आता है, 0 आता है। तो सर कंटिन्यूअस कहाँ होता है, क्लोज्ड इंटरवल पर। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a b, ये तो गलत हो गया। f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ये बात तो सही है, fa बराबर fb भी सही है। तो ये कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पे होता है, ना कि ओपन इंटरवल पे। इंटरवल तो क्लोज्ड ही दिया होगा, क्लोज्ड पे है तो ओपन पे तो अपने आप ही आ जाएगा फिर, ठीक है। ओपन पे भी होगा ही होगा, लेकिन क्लोज्ड होता है फॉर्मूले में। अब ये देखो, रॉल्स थ्योरम ऑन द इंटरवल फंक्शन ये दे रखा है सेटिस्फाई, किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, पहले इसको देखता हूँ मैं। जैसे ही आप f0 निकालोगे तो f0 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा, और f4 निकालोगे तो देखो तो 4 मतलब 2 + 4 - 1, तो ये बराबर नहीं आ रहे, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पे तो नहीं है, सेम कंडीशन इस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस पे -3/2 आएगा, और जब 1/2 लोगे तो 1/2 - 1 आपका -1/2 हो जाएगा, तो वो गलत हो गया। सेम कंडीशन इसके लिए भी हो गया, तो अपने आप ही यही बचा नहीं बचा, चेक करके भी देख लो। पॉलिनोमियल, अच्छा मैं रॉल्स थ्योरम में कुछ बता देता हूँ आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस हो गए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं अपने डोमेन में, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो इनमें ये वाली कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि इसमें मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं की, क्योंकि ये पॉलिनोमियल था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन थी ये, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो हमने केवल चेक क्या किया, fa और fb। तो fa और fb चेक करके ही आप आगे की कहानी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये फंक्शन दिया है, देन द इंटरवल फॉर विच रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई। तो किस इंटरवल के लिए ये रॉल्स थ्योरम को संतुष्ट करता है, कह रहा है ये फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल सारे में, डिफरेंशिएबल होगा सारे में। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, f0 निकालो। f0 की इज टू वैल्यू तो 5 आएगी, पहले वाले को ही चेक कर लेता हूँ। f2 इज टू कितना आ जाएगा, 16 या 48 माइनस 4 चक्को 16 और प्लस का 5 आ जाएगा, ये 5 4 9 49 माइनस का 16, सॉरी क्या 8 5 से 13, 53 माइनस 16 आएगा ना। तो 53 माइनस 16 का मतलब 5 के बराबर तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इंटरवल तो सर हो ही नहीं सकता। अब -1 और 1 पे देखो तो -1 और 1 पे वैल्यू बराबर आएगी, हो सकता है इस पे आ जाइए, ये 3 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये 5 आ गया। तो ये ऑप्शन बी पे लग रहा है मुझे, इक्वल आ जाएगी। और -1 पे क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, यहाँ पे मतलब इवन टर्म्स है ना, तो हमेशा माइनस के लिए भी वही देंगी, प्लस के लिए भी वही देंगी। तो इसका आंसर मुझे लगता है क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। औरों पे देखोगे आपको बराबर नहीं मिलेगी वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ये कहता है हमसे, क्वेश्चन देखो आप, इफ ए लाइन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालो इसको, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, लाइन कहता है लाइन ax + by + c बराबर 0 नॉर्मल टू द कर्व दिस। कोई लाइन जो है ना ax + by + c बराबर 0 किस कर्व पे नॉर्मल है, xy बराबर 1 पे। xy बराबर 1 का मतलब y बराबर 1/x पे। तो नॉर्मल में आप जानते हैं, नॉर्मल टू द कर्व इतना, देन क्या होगा कंडीशन आपको निकालनी। तो नॉर्मल में आप क्या जानते हैं कि यहाँ से डेरिवेटिव निकालो, जो इसका स्लोप होगा दोनों बराबर आएंगे ना। तो किसके बराबर आनी चाहिए, इसका स्लोप निकालो आप। स्लोप ऑफ कर्व निकालोगे पहले, नॉर्मल का स्लोप तो आप जानते हैं कितना होता है। यहाँ पे आप देखोगे dy/dx एक्चुअली होता है क्या है, कर्व का जो स्लोप होगा dy/dx एट x बराबर पॉइंट पे, एट x बराबर
x1 कॉमा y1 पे, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है -1 अपॉन dy/dx, स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस कर्व का, ये क्वेश्चन को पढ़ो, लाइन ये जो है ना, ये नॉर्मल टू द कर्व, इतना इस कर्व पे नॉर्मल है, तो इसका मतलब लाइन का स्लोप जो होगा इसके -1 अपॉन इसका स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर आएगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप बराबर -1 अपॉन नॉर्मल का स्लोप होता है ना। तो कर्व कितनी है y बराबर इतना, तो इसका y1 निकालो, मतलब dy/dx जब आप निकालोगे तो कितना आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन स्लोप का कर्व निकालो आप, by इज इक्वल टू आपने लिखा माइनस का ax माइनस का c, तो y बराबर -a अपॉन b, तो -a अपॉन b रख दो इसको। तो अब आप देखोगे माइनस माइनस सारे कट जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी सर, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी -a अपॉन b मिलेगी। अब मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू होने को ये एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होता है। इक्वल वाली कंडीशन इसलिए नहीं हो सकती ना, वो इसको वैलिड नहीं करने देगी। यहाँ पे देखो एक्स वाई बराबर 1 को, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कहूँगा मैं, यस कहूँगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब ये जो एक्स ये वैल्यू है ये 0 से बड़ी होगी। ध्यान से बात को समझना, ये 0 से बड़ी, इसको देखो, इस ऑप्शन को देखो, अगर दोनों निगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव कभी 0 से बड़ा हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कट गया। इस ऑप्शन को देखो, ए और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तब भी ये नेगेटिव 0 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये देखो ना, ये है, ये भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 0 कभी होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी इसमें हो नहीं सकता। ए बी बराबर 0 कैसे लिखोगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है ना। तो डेफिनेटली अब मैं कह सकता हूँ कि सर -a अपॉन b इस कंडीशन से ग्रेटर देन 0 है, तो b से मल्टीप्लाई करके भी 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि b 0 से बड़ा होना चाहिए अब ना यहाँ पे, क्योंकि बराबर 0 तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी जो हो जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। तो ए बी लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर 0 भी नहीं हो सकता ना, ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती आप खुद ही देखो, ग्रेटर देन दे रहा है वो, ठीक है। तो ए और बी 0 से छोटा होगा सर। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा अगर कर्व है, या cos थीटा साइन थीटा आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, तो ये क्या होता है -a² प्लस b² लेस देन इक्वल्स टू √a² प्लस b²। तो ये पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b², ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, हम जानते हैं साइन थीटा कहो उसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, इतना तो पढ़ा है हमने। तो क्या मैं साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, जैसे ही ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया साइन 2 थीटा, नीचे कितना है सर 2, तो साइन 2 थीटा का मॉड तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है ना, और नीचे आपके पास 1/2 लगा ही हुआ है, तो क्योंकि मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये नीचे 1/2 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अधिकतम मान इसका कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए कर्व में अभिलंब अक्ष अक्ष के समांतर है। अभिलंब मतलब नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, और अक्ष अक्ष के समांतर का मतलब, एक्स एक्स के समांतर का मीनिंग क्या होता है, उसका स्लोप y1 बराबर 0 होता है। किसका स्लोप, अभिलंब का स्लोप, मतलब नॉर्मल का स्लोप जो होगा -1 अपॉन dy/dx होता है, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं हुआ, तो dx अपॉन dy बराबर 0, तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे, dx अपॉन dy बराबर 0 आ जाएगा सर इसका, समझ रहे हैं,
dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमसे निकलवा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी, देखिएगा आप, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन कैसा दे रखा है, fx बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, fx मतलब y हुआ, तो y की वैल्यू को मैं क्या डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ, x की पावर -2x, क्योंकि 1/x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आएगा, बाहर से 2x है, तो यहाँ से log ले लो दोनों साइड, उससे आसान हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करना। log y बराबर कितना आएगा सर, -2x log x, बस डेरिवेटिव कर दो, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, आप जानते हैं कितना आएगा ये, -2 को बाहर रहने दो, x इंटू 1/x प्लस log x, ये तो आएगा सर log x, खत्म कहानी। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे -2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x आएगा सर, ये किसकी वैल्यू आई, 1/y dy/dx, ये तो हमने निकाल लिया। अब dy/dx को हम 0 के बराबर रखेंगे तो y तो 0 होगा नहीं, क्योंकि y 0 पे तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो log 1 प्लस log x बराबर 0 होगा, तो log x बराबर कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि निगेटिव 0 नहीं होता है। log x बराबर जैसे ही आपका -1 आया तो x बराबर क्या आया, e की पावर -1। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो e की वैल्यू -1 यहाँ रख दो आप, मतलब x की वैल्यू e की पावर -1 रख दो। तो जैसे ही x की वैल्यू e की पावर -1 रखोगे, क्योंकि ये इसका डबल डेरिवेटिव जब करोगे ना, निगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, निगेटिव आना ही आना है, वो चेक नहीं करना है आपको, तो इस वैल्यू को फंक्शन में रख दो यहाँ पे। तो y बराबर x की जगह पे जब e की पावर -1 रखोगे, x की पावर, हाँ e की पावर कितना, e की पावर -1 रखोगे तो कितना आएगा ये, x की जगह पे जब हम -1 रखेंगे ना, हमसे क्या पूछ रहा था ये, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन में रखी जाएगी, ये हमारे पास 1/e रखना पड़ेगा ना मुझे, y में 1/e, तो इसका मतलब e की पावर कितना आ जाएगा ये, इसको 1/e रखो ना, फंक्शन में रखो यहाँ पे, तो ये 1/1/e मतलब e की पावर आएगा 2 इंटू 1/e, मतलब ये तो, इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था ना, एट किस पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है ना, ये किस पॉइंट पे पूछता तो 1/e हो जाती, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इतनी आ रही है ना, ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, e स्क्वायर की पावर e स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे। तो इसमें तो अगर ये पूछता मुझे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तब तो इसमें से दिए गए आंसर में कोई ना कोई मिल जाता, मतलब कितना आ रहा था, 1/e आ रहा था मेरा, 1/e आ जाता, तब भी तो गलत आ रहा है, तब भी गलत आ रहा है सर, ये क्वेश्चन में तो अजीब टाइप का दे रखा है, x बराबर 1/e पे आता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों केस में गलत है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, न तो पॉइंट इसमें से मिल रहे हैं दिए गए में से, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा सर, नन ऑफ दीज तो दिया ही है उसने। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, देखो इस क्वेश्चन में ना हमने पढ़ा था, ये कह रहा है x 0 से बड़ा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका मतलब y भी 0 से बड़ा होगा, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, तो हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन जो होती है ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन होती है, और ज्योमेट्रिक मीन को कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की ग्रेटर इक्वल देन होती है। ये क्वेश्चन देखो, यदि आपके पास ऐसा है और एक्स वाई बराबर 1 है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई कह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू हमें x प्लस वाई की निकालनी है। तो यहाँ देखो x प्लस वाई जो होगा आपका ग्रेटर इक्वल देन हमेशा 2√xy से होगा, और xy तो 1 ही दे रखा है आपको, तो x प्लस वाई बड़ा होगा हमेशा 2√1 से, मतलब 2 से बड़ा होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 नहीं आई, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या होगी सर, 2 आ गई। क्लियर हुई बात, ऐसे बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कहता है रॉल्स थ्योरम, मैंने आपको समझाई थी ना रॉल्स थ्योरम होती क्या है, ये कहता है fx बराबर इतना, तो रॉल्स थ्योरम कहाँ पे संतुष्ट होगी, रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, अब ये x बराबर 1 पे तो डिफरेंशियल है ही नहीं है, फंक्शन नहीं है क्या, x बराबर 1 पे डेरिवेटिव निकालोगे
इसका तो कितना आएगा सर, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 1 पे डिफरेंशियबल नहीं आएगा, ये 1 पे डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाएगी इसकी। और दूसरा एफ ए बराबर एफ बी भी नहीं, रॉल्स थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी भी नहीं आएगा ये, तो कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं है जिन पे ये बराबर आएगा। वैसे भी पहली कंडीशन फेल हो जाएगी, ये 1 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा ना, क्योंकि जब डेरिवेटिव इसका करोगे 2/3 x - 1 की पावर 2/3 - 1 आएगा, y डैश बराबर मतलब f डैश x बराबर, यही तो आएगा इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं, तो इसका मतलब ये आएगा 2/3 x - 1 की पावर कितना, माइनस का, बताइए, माइनस का 1/3। तो इसको मैं क्या ऐसा नहीं लिखूंगा, 2/3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 की पावर 1/3। और जैसे ही आप x बराबर 1 रखोगे ना, तो 1 पे तो ये डिफरेंशियबल ही नहीं है, ये दो तो वैसे ही हट गए, ये और ये वाला एफ ए बराबर एफ बी बराबर नहीं आने की वजह से हट गया, क्योंकि जो 0 पे वैल्यू आएगी 2 पे वो वैल्यू कैसे हो सकती है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0 पे वैल्यू और 2 पे वैल्यू भी तो बराबर आ रही शायद इसमें, ये वाले को देखें तो 2 - 1 की पावर 1/3 - 1, तो 1 की पावर 1/3 तो 1 - 1, 0 आ गया। अच्छा हाँ, यहीं पे 0 से 2 के बीच में भी तो 1 होगा, 1 पे डिफरेंशियबल ही नहीं है, तो यहीं ये ऑप्शन में देखो, यहाँ पे आप देखोगे एफ ए बराबर एफ बी तो आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंशियबल ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लैग्रांज प्रमेय के लिए असत्य, मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है वो भी बताता हूँ। एफ ए कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियबल है, तो बस इतना ही, एफ ए बराबर एफ बी के बारे में नहीं कहता है, तो कहता है कोई पॉइंट ओपन इंटरवल में सी जरूर ऐसा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में जिस पे वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगी, इसे कहते हैं एफ डैश सी निकालना लैग्रेंज के लिए। तो सर ध्यान दो, मॉड एक्स जो होता है ना, मॉड एक्स डिफरेंशियबल ही नहीं होता है 0 पे, तो 0 जिस इंटरवल में है 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होता है ना, मॉड एक्स सत्य नहीं है, ये कह रहा है लैग्रांज मध्यमान प्रमेय निम्न में से किस पे सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन जरा अच्छा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, मॉड एक्स की बात बोल रहा है ना, तो 1 पे डिफरेंशियबल नहीं है, तो 1 जिसमें ओपन इंटरवल में 1 की बात, सॉरी 0 जिसमें इंटरवल में अंदर है, यहाँ भी होगा, यहाँ पे नहीं है बस, और हर जगह पे यहाँ पे, क्योंकि ना इसमें केवल ये 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है, तो और यहाँ पे एफ ए एफ बी तो हम देखते ही नहीं हैं, केवल एक पॉइंट जो ओपन इंटरवल में लेते हैं ना, सी बिलोंग्स टू, हम कहते हैं ओपन इंटरवल ए बी, तो ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल इसको ओपन लोगे जैसे ही आप -1 to 1, तो इसमें 0 अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ये 0 है यहाँ इस पे और इस पे तो ओपन है -1 और 1 पे, लेकिन 0 अंदर है, एक पॉइंट मिल गया, इसमें नहीं है अंदर, तो ये भी सही है, ये यहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ पे वो कंडीशन को फेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एफ ए बराबर एफ बी नहीं देखते हम, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रॉल्स थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन इतना इन द इंटरवल किसमें। देखो सर 0 पे और 2 पे अलग अलग वैल्यू, 0 जहाँ पे दिख गया वो गलत हो गया, तो इसका मतलब यही वाला पार्ट हो जाएगा, खत्म। अब नीचे देखो अगला क्वेश्चन तो आप देखते ही बना दोगे। देखो क्या है ये, एफ एक्स कोई कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल ए बी में, देन एक वैल्यू x की जरूर ऐसी ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगी जो एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश एक्स देगी हमें। क्या है ये, तो एफ डैश एक्स बराबर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेट x बराबर वो c है, तो क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स की जगह पे c लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हुआ नहीं हुआ, दिस इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अभी तो पढ़ाया, मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो सीधे बना दोगे आप, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सी इन रॉल्स थ्योरम के लिए वैल्यू ऑफ सी, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है, देखो एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है, तो एफ डैश एक्स निकाल लो पहले, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, तो एफ डैश सी बराबर 0,
एफ डैश सी बराबर 0 मतलब कॉस एक्स बराबर 0, कॉस सी बराबर 0, सी बराबर कॉस की वैल्यू π/2 पे 0 होती है ना, इंटरवल भी दिया है, सी आपका ओपन इंटरवल 0 to π के बीच में लाई करता है कहता है। तो ठीक है, ये π/2 इसके बीच में ज़रूर आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, π/2 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके, ये दोनों लेक्चर आप देखिए, इनको आपको पूरा का पूरा टेंजेंट नॉर्मल की कहानी और आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है सर, इनको आप 1-2 बार सुन लीजिए, बस करते नहीं भी हैं तो सुन लीजिए एक बार।